गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपन प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल अपन 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और इससे पहले अपन ने वेक्टर क्या था, वेक्टर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। फिर वन डायमेंशन मोशन है उसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। कुल मिला के ऐसा था कि जब अपन कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं बचा था जो कि वेक्टर में छूट गया हो या फिर 1D में छूट गया। उसी तरीके से अपन प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करने वाले, अच्छे क्वेश्चन है। अब आपका मन कर रहा होगा सर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। जो क्वेश्चन है आपका जो यहाँ पे जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो हर एक चैप्टर की आपको उसमें क्वेश्चन देगा। पीछे जो चैप्टर हो चुके हैं उनके क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएंगे। जो आपके करंटली जो चैप्टर चल रहा है, जैसे अब ये सोल्व करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ग्रुप ज्वाइन करोगे उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। पहले वो क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है, उसके बाद में विथ आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है। तो आज का अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ देखो कि जो पूरी प्रक्षेप्य गति है उसमें जो आपका वेलोसिटी के बारे में क्या बोला है। तो क्या वेलोसिटी का 36 घटक कांस्टेंट रहता है? बिल्कुल सही है कि तो पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपका वेग होता है उसका 36 घटक कांस्टेंट होता है। मैंने जिन बंदों को ऑफलाइन में पढ़ाया था उनको बताया था कि जो वेलोसिटी है उसका 36 का नोट डाल के करवाया था। क्यों रहता है? क्योंकि देखो 36 दिशा में ax क्या होता है? 0। क्योंकि g किस तरफ लगता है? नीचे की तरफ। जो आपका वेलोसिटी होता है उसका जो आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा v अक्ष है, u cos थीटा रहेगा पूरी प्रोजेक्टाइल के दौरान। क्यों रहता है इसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई त्वरण ही नहीं जो इसको बदल सके, तो इसलिए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो पहले क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्षैतिज के साथ एक कोण पर एक कण की सीमा 300 मीटर है। यदि उड़ान का समय 6 सेकंड है तो वेग का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा? आपको क्या दिया हो कि जो आपकी हॉरिजेंटल रेंज क्षैतिज परास है वो 300 मीटर दी है। फिर आपको उड्डयन काल दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 6 सेकंड दिया हुआ है। अब देखो उड्डयन काल और क्षैतिज परास, तो क्षैतिज परास क्या होती है पहले तो ये बताओ। जो आपका जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में जो पूरी प्रोजेक्टाइल के दौरान जो पार्टिकल है क्षैतिज में कितना चल के गया, वही क्या होती है? हॉरिजेंटल रेंज यानी क्षैतिज परास होती है। तो अगर आप डिस्टेंस क्षैतिज डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा लोगे? इसी डायरेक्शन में, तो u इंटू टी। अब मैं u अक्स इंटू टी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि u अक्स कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, जो क्षैतिज दिशा में जो आपकी वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट रहती है, इसलिए जो रेंज निकाले u अक्स इंटू टी। टी यहाँ पे क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, बराबर क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 300। u अक्स की वैल्यू पूछी है, t की वैल्यू दे रखी है 6। तो u अक्स है, अक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 6 पंजू 30, कितना आएगा? 50 मीटर पर सेकंड। तो इसका क्षैतिज कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मुन्ना? सी ऑप्शन आ जाएगा दूसरे में। फिर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक प्रक्षेप्य के क्षैतिज विस्थापन x और t के समय साथ ग्राफ दिखाया हुआ है, कोण 60 डिग्री है, तो कण का प्रक्षेपण वेग क्या है? यानी प्रक्षेपण कोण दिया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? इसमें ग्राफ दे रखा है, क्षैतिज विस्थापन दिया, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दिया है। फिर दूसरा t के साथ में जो आपका ग्राफ दे रखा है इस तरीके से दे रखा है। और इसने क्या दिया कि जब टाइम 4 था, टाइम कितना है? 4 सेकंड जब टाइम है, तब जब आपका जो ये अक्ष है कंपोनेंट कितना है? 60 है। तो और दूसरा प्रक्षेपण कोण दिया है आपको, कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछा गया प्रक्षेपण वेग क्या होगा। देखो अगर क्षैतिज डायरेक्शन में विस्थापन दे रखा है, इसका मतलब जो dx बाई dt करोगे तो dx बाई dt क्या आएगा? क्षैतिज दिशा में वेलोसिटी आ जाएगी, क्षैतिज दिशा में आपकी वैल्यू जो कि कांस्टेंट रहती है, चाहे कहीं निकाल दो पूरी प्रोजेक्टाइल में। तो v अक्स किसी टाइम पर या फिर स्टार्टिंग की सेम रहेगी। अब देखो ग्राफ दे रखी है, उस ग्राफ में दी गई जो ग्राफ है उसका स्लोप ही क्या होता है? अगर अक्स टी विस्थापन समय ग्राफ है उसका स्लोप किसको बताएगा? वेलोसिटी को बताएगा। तो dx बाई dt है, इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसका ढाल यानी लंब कितना हो जाएगा? 60, और इसका बेस कितना हो जाएगा? आधार कितना होगा? 4।
तो 60/4 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ पे यू अक्ष है, 15 मीटर पर सेकंड आ चुका है आपका। अब इसने पूछा कि प्रक्षेपण कोण है 60 डिग्री, तो प्रक्षेपण चाल क्या होगी, यू एक्स क्या होता है, यू कोस थीटा बराबर 15 आ रहा है, और प्रक्षेपण कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो यू कोस 60 बराबर 15। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो इस साइड में जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को अपन ने प्रक्षेपित किया था। अच्छा क्वेश्चन था। कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपका, ऑप्शन दे रखा है बी, तीसरे में आ जाएगा बी ऑप्शन। फिर बात करते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन दे रखा है आपका, यदि एक वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उड़ान का समय ज्ञात करो। इसने क्या बोला, चौथे क्वेश्चन में एक पार्टिकल हो, उसको क्या कर रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो उसका उड्डयन काल ज्ञात करो। तो आपको मैं अच्छे से बताया था, एक पार्टिकल ऊपर की तरफ प्रक्षेपित किया जाता है, ऊर्ध्वाधर एकविमीय गति है ये, तो इसमें पार्टिकल ऊपर जाने का समय t1 है, तो नीचे आने का टाइम भी कितना लगेगा, t1 लगेगा। तो टोटल उड्डयन काल का डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। अगर फॉर्मूला याद भी नहीं रहता तो जहाँ पे इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उससे आप लोग निकालोगे v बराबर 0 करोगे, तो उस कंडीशन से टाइम निकाल, फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u माइनस जी टी, तो u बाई जी आ जाएगा। ऊपर जाने का टाइम u बाई जी और नीचे आने का टाइम भी क्या लगेगा, u बाई जी, तो टोटल क्या आ जाएगा, 2u बाई जी आ जाएगा। अब इसमें u की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 × 20 और नीचे कितना आएगा 10, ये इससे गायब हो जाएगा, कितना आएगा 4 सेकंड आ जाएगा। नीचे ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना आ जाएगा, 4 सेकंड। ये आपका एकविमीय गति का क्वेश्चन था। 4 नंबर में कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। फिर देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक लड़का किसी गेंद को 36 में अधिकतम 40 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है। यही लड़का इसी गेंद को ऊर्ध्वाधर में अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है, देखो, एक लड़का है, वो एक गेंद को 36 में अधिकतम 40 मीटर तक पहुंचा सकता है, तो उसको ऊर्ध्वाधर में कितनी हाइट तक पहुंचाएगा। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु, किसी भी गेंद को 36 में अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए रेंज मैक्सिमम कितनी आती है, मुझे बताओ। रेंज मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी आती है, जो कि 45 डिग्री के कोण पर आती है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 40 मीटर है। अब देखो, ऊर्ध्वाधर में मैक्सिमम कितनी हाइट तक फेंकेगा, तो इसका वेलोसिटी सेम, जितना जोर था उसको पूरी वेलोसिटी निकालेगा इसमें। तो यहाँ पे मान ली यू एक्स यानी पूरा जोर लगाएगा, तो यानी एच मैक्सिमम एच तक फेंकेगा, तो जहाँ पहुँचेगी वहाँ भी 0 हो जाएगा। तो एच मैक्सिमम निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन न्यूटन के लगाओगे, v क्या होगा 0, यू स्क्वायर पे ये था -2g एच मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर बाई 2g आती है। आपको यू स्क्वायर बाई जी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, तो 40/2 कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। आपको मैं इस तरीके से सीधा भी लिखवाया था, अगर अधिकतम 36 में अक्स फेंकता है तो ऊर्ध्वाधर में अक्स/2 उसका आधा फेंकेगा, सीधा भी याद रखोगे। तो अगर 36 में 40 फेंकेगा तो आधा कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो मान लो अक्स फेंके तो दूसरा ऊर्ध्वाधर में कितना आएगा, अक्स/2 याद रखोगे। अगला इसमें क्या दे रखा है, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा 20 मीटर। तो 5वें में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार रिपीट हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा भी याद रख सकते हो। अगर कोई आदमी 36 में अक्स फेंकेगा तो ऊर्ध्वाधर में अक्स/2 फेंकेगा। फिर बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कण का प्रारंभिक वेग दे रखा है से दिया जाता है, जिसके प्रक्षेपित किया जाता है। यहाँ 36 को अक्ष प्रदर्शित करता है, उड्डयन काल क्या होगा। कण का प्रारंभिक वेग दिया जाता है 3i कैप प्लस 4j कैप से दिया जाता है। अब आपको दे रखा है कि ये जो u है
ये आई कैप है हॉरिजेंटल को, और जे कैप किसको, वर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें क्षैतिज वेग क्या होगा, उड्डयन काल क्या होगा, उड्डयन काल पूछ रहा है। तो अब देखो इसमें इसकी वेलोसिटी का अक्स कंपोनेंट दे रखा है, तो वेलोसिटी का u cos थीटा, जो प्रोजेक्टाइल में अक्स कंपोनेंट क्या होता है u cos थीटा, तो u cos थीटा की वैल्यू 3 दे रखी है, दूसरी u sin थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। और टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल का फॉर्मूला आप पढ़ते हो क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन g आता है। अब u sin थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4 है। तो देखो ये तो आपको काम में नहीं लेना, सीधा आप u sin, आपको पता है उड्डयन काल में क्या आता है, 2u sin थीटा काम में आएगा, तो u sin थीटा यूज होगा। अपने को क्या चाहिए, सिर्फ u sin थीटा की वैल्यू चाहिए, और u sin थीटा की वैल्यू क्या यहाँ से आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 2 इंटू 4 अपॉन जी की वैल्यू कितनी, 10 है। देखो जी की वैल्यू कई बार 9.8 वो आपको ऑप्शन दे के पता चलेगा क्या लेना होगा, या फिर क्वेश्चन में आपको देगा कि जी बराबर 10 लेना है, फिर 9.8 नहीं दे रखा तो आप ऑप्शन से पता लगाओगे कि ऑप्शन किस में पॉइंटों में आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, तो 9.8 मान लोगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8/10 कितना आएगा, 0.8 सेकेंड। तो इसका उड्डयन काल कितना आ जाएगा, 0.8 सेकेंड आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या दे रखा है, 0.8 सेकेंड, सी ऑप्शन आ जाएगा। 6 में कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन। फिर बात करते हैं अपन 7 नंबर क्वेश्चन की। देखो इसमें बहुत सारे लड़के क्या करेंगे, ये भी करेंगे, फिर और कुछ नहीं, सीधा अपने को क्या चाहिए, उड्डयन काल के u sin थीटा चाहिए, वो 4 यहाँ से दे देगा, यहाँ से वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू देखिए। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। 36 से थीटा और 90 माइनस थीटा कोण पर दो कणों को फेंका जाता है, उनके 36 परासों का रेशियो क्या होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यानी अच्छा क्वेश्चन नहीं, नोट है, थ्योरेटिकल है, सीधा याद रख सकते हो। अगर एक ये मैंने नोट डाल के लिखवाया था, थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा है, अगर किसी पार्टिकल का प्रक्षेपण कोण है थीटा और 90 माइनस थीटा है, अगर किसी कण को थीटा और 90 माइनस थीटा पर प्रक्षेपित करते हैं, तो दोनों केस में क्या होगी, जो आपकी आर होगी वो सेम होगी। आर का मतलब हॉरिजेंटल रेंज सेम प्राप्त होगी। इसका मतलब मैंने बताया था, अगर किसी कण को 30 डिग्री और 60 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री या 30 डिग्री, यानी ऐसा कोई भी हो, कहने का मतलब कोण दोनों क्या होना चाहिए, पूरक कोण होने चाहिए। पूरक कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या, दोनों का जो एडिशन है 90 आना चाहिए। तो उन दोनों कोणों पर फेंकने पर जो आपकी जो रेंज होगी वो सेम ही प्राप्त होगी। तो R1 और R2 का यहाँ रेशियो पूछा है, तो 1:1 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, जो आपका बी ऑप्शन है उसमें दे रखा है। तो 7वीं का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर बात करते हैं 8 नंबर। देखो इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, बिल्कुल कॉपी में नोट करना है इनका सॉल्यूशन, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम से 10 दिन या 12 दिन पहले अगर जिस बंदे ने पूरे चैप्टरों के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया ना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर पूरे क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ उसने सोल्व किया, तो 25 में से 15 क्वेश्चन आराम से सोल्व कर देगा, कोई भी गलत नहीं होगा। अगर पूरे कंसेप्ट सीखे हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इन क्वेश्चनों में। तो जो बंदा पूरे क्वेश्चन सोल्व करा, तो कॉपी में आपको नोट करने सारे, और जो क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो इनका सॉल्यूशन कॉपी में नोट करोगे, जिससे एग्जाम से 10-12 दिन पहले ये सारे क्वेश्चन जिस बंदे ने सोल्व कर लिए, तो उसके 25 में से 15 क्वेश्चन गारंटी से सही हो जाएंगे। और इतने ही अपने को चाहिए। अगर थ्योरी भी नहीं पढ़ता, क्वेश्चन भी सोल्व कर ले, क्योंकि क्वेश्चन मैं इस तरीके से सोल्व करवा रहा हूँ कि हर कंसेप्ट भी जहाँ आ रहा है वो चीज़ आपको रिपीट करवा रहा हूँ, जिससे आप भूलो ना या फिर सीख जाओ कैसे सोल्व किया जा रहा है। फिर बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। एक कण को 4√2 यानी 4√2 वेग से 36 में प्रक्षेपित किया जाता है। 0.7 सेकंड के बाद कण का वेग क्या होगा। ये तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, वापस वही कंसेप्ट रिपीट हो गया। यानी 8 नंबर क्वेश्चन है, एक पार्टिकल को 4√2 से 36 में प्रक्षेपित किया जाता है। 0.7 के बाद में 36 में कोई त्वरण ही नहीं होता प्रोजेक्टाइल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4√2 क्या रहेगा, सेम रहेगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट सेम रहेगा। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम का सेम रहेगा, डी ऑप्शन आ जाएगा 4√2। तो 8वीं में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में।
9 नंबर क्वेश्चन है, इसके भी स्टार लगा दो। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैंने जो आर और टी में जो रिलेशन आपको दिया है वही एग्जाम में दूसरा भी आ सकता है। इसने क्या दिया है, जो आपकी जो रेंज है, हॉरिजेंटल रेंज है, वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होती है। तो आपको क्या दिया, कण का प्रक्षेपण कोण क्या है, यानी थीटा पूछा है इसने। गुडन काल टी में संबंध ये है, तो कण का प्रक्षेपण कोण थीटा पूछा है। अच्छे से देख लो, ये जो अच्छा क्वेश्चन मैंने स्टार इसलिए लगाया क्योंकि इसमें आर और टी स्क्वायर में रिलेशन से क्वेश्चन है। आगे आर और एच जो आपकी मैक्सिमम हाइट है और आर है, इसका मैंने नोट डाल के क्लास में तो सारी चीज़ लिखवाता हूँ जिससे आप सीधा क्वेश्चन सोल्व कर दो। लेकिन फिर भी देखो, अगर ऐसा कोई रिलेशन दे रखा है वो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया। तो ध्यान रखना, अगर सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे जिसमें हॉरिजेंटल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, जो उड्डयन काल और परास के बीच में जो रिलेशन दे रखा है और वो रिलेशन से जो क्वेश्चन हो रहे हैं तो वो सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे। दे रखा है वैसा कर लेंगे। तो क्या होगा, u स्क्वायर साइन थीटा और कोस थीटा, ये आपके रेंज का फॉर्मूला है और बटे जी है, बराबर 5, फिर टी स्क्वायर, टी का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी आ जाएगा। यहाँ पे u स्क्वायर से u स्क्वायर को गायब कर दोगे, फिर साइन थीटा से एक स्क्वायर एक गायब हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 से एक 2 गायब कर दो, तो यहाँ पे जी से इसमें मल्टीपल, जी से जी गायब हो जाए, जी स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो जी से एक जी गायब हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा मैंने बताओ, टेन थीटा बराबर एक जी, इस साइड में जी अपॉन 10 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 10 होगी। तो टेन थीटा का मान 1 आ गया, तो थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रिलेशन लिया, कोई भी रिलेशन आ सकता है, तो इसका थीटा की वैल्यू प्रक्षेपण कोण का मान कितना आ गया मैंने 45 डिग्री। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में, तो 9 में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन, देखो देख रहे हो अलग अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 नंबर क्या दे रखा है, एक वस्तु को सतह से u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, उसकी क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई की 2 गुना है। मैंने बोला था अगला रिलेशन, क्या बोला, क्षैतिज परास है उसकी अधिकतम ऊंचाई की 2 गुना है। क्या रिलेशन दिया है, क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई की 2 गुना है, और क्षैतिज परास आपसे पूछी है, u दे दिया, आर की वैल्यू पूछी क्या होगी। यानी अब देखो आर वही है 2u स्क्वायर, कितना होगा साइन थीटा और कोस थीटा, नीचे आ जाएगा जी, बराबर एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाएगा। यहाँ पे अगर याद नहीं रहता तो थर्ड इक्वेशन से जो मैक्सिमम हाइट होगी उस पर v जीरो हो जाएगा, तो वी स्क्वायर और यू स्क्वायर, तो यू यहाँ पे क्या होगा, जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 2g, तो इसमें क्या आ जाएगा नीचे 2g आ जाएगा, 2gh होगा, तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाएगा। वैसे निकाल भी सकते हो। अब देखो यहाँ पे यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गायब, फिर क्या होगा साइन थीटा से स्क्वायर गायब, फिर 2 से 2 गायब यहाँ पे, फिर दूसरा क्या होगा जी से जी भी गायब, तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, देखो कोस उधर जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2 है, और इस साइड में कितना आ रहा है बताओ, टेन थीटा बराबर 2 आ गया, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आपसे पूछा है कि आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर की वैल्यू निकालेंगे, साइन की थीटा की वैल्यू आपके पास में आ गई है, तो आप क्या करोगे, इसमें जो 2u स्क्वायर है, साइन थीटा कितना होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना होगा बताओ 2 है, और कर्ण कितना होगा 4 + 5 √5, फिर आधार बटे 1 अपॉन √5, और इसकी सोल्व कर दोगे 4u स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा 5, और यहाँ पे साथ में जी भी तो आएगा इसके नीचे, तो कितना आएगा 5g, तो 4u स्क्वायर अपॉन 5g, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बी ऑप्शन आ जाएगा 10वें में, क्या आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या किया इसने, इस रिलेशन से अपन ने थीटा की वैल्यू
देखो थीटा जब क्या होगा, टेन थीटा की वैल्यू 2 होगी, यानी थीटा बराबर टेन इनवर्स। इतना क्वेश्चन भी पूछ सकता है अगर किसी पार्टिकल की जो रेंज है वो मैक्सिमम हाइट का दुगना है, तो उस कंडीशन में जो पहले जस्ट पिछले क्वेश्चन में पूछा था, जो प्रोजेक्शन एंगल आपसे पूछा था प्रक्षेपण कोण है, तो यहाँ प्रक्षेपण कोण कितना आएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स 2 आ जाएगा। इसी कंसेप्ट से आप थीटा या टेन थीटा की वैल्यू निकल गई तो साइन और कोस किससे निकाल लोगे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√5 और फिर कोस थीटा की 1/√5, दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करोगे आपको रेंज निकल के आ जाएगी 4u²/5g आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये भी पूछ सकता है, इतना यहाँ तक भी पूछ सकता है। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक प्रक्षेप्य के लिए अधिकतम ऊंचाई और उड्डयन काल के वर्ग का अनुपात क्या होगा, यानी h मैक्सिमम और t² दोनों का रेशियो पूछा है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट और t के साथ में क्या रिलेशन है, रिलेशन रेशियो है, रिलेशन बात एक ही है। देखो h मैक्सिमम की बात करें, इसका फॉर्मूला अभी बताया था, u² कितना होगा sin²θ/2g, और उड्डयन काल का 2u sin θ/g, तो इसका स्क्वायर करोगे 4u² sin² कितना आ जाएगा g² आ जाएगा। तो g से g² में से एक g गायब, sin²θ u² गायब, क्या बचेगा 1/2, और रेशियो क्या आएगा 4/g आ जाएगा। तो ये कितना होगा g/8 आ गया। g की वैल्यू आप लोग 10 ले लोगे तो 10:8 या 5:4। तो कहने का मतलब आप लोग ये बोल सकते हो h मैक्सिमम और t² इसका रेशियो कितना आ गया 5/4 है, या फिर बोल सकते हैं कि h मैक्सिमम का 4 गुना 5t² के बराबर होता है। ये इस तरीके से भी आपसे दे सकता है। तो यानी ये भी रिलेशन, इनमें से कौन सा संबंध सही होगा इस रूप में पूछ सकता है, तो ये आपका रिलेशन सही होगा। यहाँ तक आपका रेशियो पूछा तो यहाँ तक आपका काम बन गया। कितना आ गया 5:4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है 11 में दे रखा है सी ऑप्शन, तो 11 में आ जाएगा आपका सी। फिर बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कण को h ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो परास r है। इसी कण को h/2 ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में किस वेग से प्रक्षेपित किया जाए जिससे परास समान रहती है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर किसी पार्टिकल को h हाइट से आप लोग क्षैतिज दिशा में फेंकोगे तब इसकी रेंज कितनी आती है मुन्ना, इसकी रेंज r आती है। अगर इसको आधी हाइट पर फेंकोगे तब भी क्या आ रही है, इसकी रेंज क्या आ रही है r ही आ रही है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी v है तो यहाँ पे वेलोसिटी v' होगी, तो v' का v के साथ में क्या रिलेशन ये निकालना है। ये टोटल हाइट ये थी पहले h थी, अब h/2 पर फेंक रहा है। देखो क्या है, h है अपने पास में, तो उस कंडीशन में हाइट निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन काम में लेंगे। सेकंड इक्वेशन में न्यूटन की जो सारी सेकंड इक्वेशन किस में लगाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी क्या है 0, प्लस क्या आएगी हाफ g/t² प्लस q आया क्योंकि पार्टिकल नीचे आ रहा है और जी भी किस तरफ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो हाफ g/t² आ गया। फिर देखो अपने रेंज सेम दे रखी है, तो रेंज का t के साथ में r बराबर u/t होता है, तो t बराबर क्या हो जाएगा r/u आ जाएगा। तो h बराबर क्या आ गया यहाँ पे हाफ g/t² r² और u²। तो एक बात बोल सकते हैं हाइट का r और u के साथ में क्या रिलेशन हो जाएगा, हाँ यहाँ पे u², h क्या होगा समानुपाती होगा 1/u² के। इतना आ गया। अब देखो हाइट h1 से h2 हो जाती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताओ, u², से उल्टा रिलेशन तो ऊपर आएगा u² से u1² हो जाएगी। अब h1 से h/2 तो ऊपर h थी, अब h/2 तो ऊपर 2 आ जाएगा बराबर। पहले क्या थी वेलोसिटी v1 थी, v1², अब वेलोसिटी क्या होगी v' आ गई। तो v1 के साथ में v है, v के साथ में रिलेशन निकालना, h से h गायब हो जाएगा, तो v' बराबर क्या हो जाएगा 2v²। तो v' की वैल्यू कितनी आएगी √2v आ जाएगी। तो यहाँ पे
अगर आप लोग सेम दूरी तक किसी चीज़ को पहुंचाना चाह रहे हो, सेम स्पीड यानी किस तरीके से सेम दूरी तक, और एक तो h हाइट से फेंक रहे हो और दूसरी बार वस्तु को उसकी आधी ऊंचाई से फेंक रहे हो, तो इसका मतलब अगर पहुंचाना वही है तो इससे रूट 2 गुना, रूट यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड देना पड़ रहा था, तो यहाँ पे 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इसको फेंकना पड़ेगा, तब जाके वस्तु यहाँ जाके पहुंचेगी। तो ये आपके अपने 12 क्वेश्चन थे। बाकी इस चैप्टर के 13 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छे क्वेश्चन आपको लग रहा भी होगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, देखो डी ऑप्शन आ जाएगा 12 में। अच्छे क्वेश्चन थे, आपको लग भी रहा होगा, और सॉल्यूशन कितने बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। और कुल मिला के अपन बात करें, कंसेप्ट सारे देखो नए नए कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में 13 नंबर से 25 क्वेश्चन तक अपन टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर क्लास।